हाँ जी, असाइनमेंट नंबर 7 एंट्री करते चलते हैं, पोस्ट करते चलते हैं। कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ पहले असाइनमेंट नंबर 7 के नाम से। ऑल्ट F3, क्रिएट कंपनी, असाइनमेंट 7 हिमांशु। इसको 1 अप्रैल 24 कर लें। कंट्रोल A। हाँ जी, तो असाइनमेंट नंबर 7 हिमांशु के नाम से मैंने क्या कर ली है, कंपनी क्रिएट कर ली है। स्टार्ट करते हैं। ओपन ए न्यू कंपनी, ओपन ए क्रिएट कर ही ली है। अब जनरल एंट्री है, पहले पॉइंट नंबर 2 की जनरल एंट्री कर लेते हैं। ABCDE, तो पहले एक ही करते हैं। आकाश है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। कितनी कैपिटल लगाई? 18 लाख रुपए। तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। असाइनमेंट नंबर 7 ठीक है। तो सेकंड का A, बताइए क्या एंट्री करेंगे? कैश आ रहा है बिजनेस में, वो तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो कैश डेबिट और आकाश कैपिटल क्रेडिट। आकाश अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अब पूंजी लगाकर कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 18 लाख रुपए से। तो बिजनेस में 18 लाख रुपए आ गए। बहुत बार आपने ये एंट्री कर ली, कौन से वाउचर में की थी? बिजनेस में पैसा आता है तो रिसिप्ट वाउचर, और आकाश कैपिटल क्रिएट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI में क्या करा है? कैश डिपॉजिट करा है। तो दोनों बैंक क्या हो जाएंगे? डेबिट, दोनों में बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट, SBI डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 60,000, ये हो गया 1,60,000। बताइए कौन से वाउचर में करेंगे एंट्री? वेरी गुड, कॉन्ट्रा वाउचर। और दोनों बैंक अकाउंट्स में लेजर क्रिएट हो जाएंगे। नंबर C, फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा है, और क्या खरीदा है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब क्या होती हैं? असेट्स, तो वो तो डेबिट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट, फर्नीचर डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। अब अगर पेमेंट कर दिया तो कैश बैंक, नहीं किया, अब यहां पर कोई नाम तो आ नहीं रहा है तो पेमेंट मान लिया, कैश कर दें क्रेडिट। फर्नीचर है 40,000 से, और ऑफिस इक्विपमेंट है 20 से, कैश चला गया टोटल 60,000। ये बताइए कौन से वाउचर में करेंगे? पेमेंट वाउचर, क्योंकि पेमेंट कर दी है। अच्छा, पेमेंट नहीं करता तो जनरल वाउचर, और ये दोनों असेट में चले जाएंगे फिक्स्ड असेट्स। ये फिक्स्ड असेट्स में क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट D, लैपटॉप खरीदा, कैमरा खरीदा, प्रिंटर खरीदा, ये भी सब असेट ही हैं। तो लैपटॉप डेबिट, प्रिंटर डेबिट, कैमरा डेबिट। पेमेंट कर दी है क्या? हाँ जी, पेमेंट कर दी है, कैश क्रेडिट।
लैपटॉप कितने से है? 52,000। कैमरा है 32,000 और प्रिंटर है 16,000। टोटल कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख कैश चला गया। ठीक है। डी के बाद नेक्स्ट ई, ग्लास काउंटर टेबल खरीदा है किसी सागर इंडस्ट्रीज से। तो ग्लास काउंटर टेबल भी असेट ही है, क्योंकि इसका काम तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का है, तो ग्लास तो असेट ही हुई। तो ग्लास काउंटर टेबल डेबिट कर देते हैं बंदो, काउंटर टेबल डेबिट। अच्छा, पेमेंट कर दी है क्या? नहीं, उधार है, तो सागर इंडस्ट्रीज क्रेडिट। ये जनरल वाउचर में जाएगी, क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है और असेट खरीदा है। सागर इंडस्ट्रीज सन्डी क्रेडिटर में चला जाएगा और काउंटर टेबल आपका फिक्स्ड असेट्स। कितने से? 19,500। ये आपकी सेकंड नंबर की एंट्रीज हो गई। अब उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है इन्वेंट्रीज को। अब देखिए, इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बेचता क्या क्या है? स्टॉक आइटम देखा करो। सबसे पहले क्या देखा करो? स्टॉक आइटम। देखो क्या बेचता है? बल्ब, लाइट, ट्यूब, लैम्प, हाँ, सीलिंग लाइट। अब ये जो स्टॉक आइटम बेचता है, ये स्टॉक आइटम भी अलग अलग ब्रांड के बेचता है। आज ब्रांड्स भी हैं, जैसे एलईडी बल्ब सिस्का का भी है और एलईडी लाइट फिलिप्स की है, एक एलईडी ट्यूब भी फिलिप्स की है, हाँ, डाउन लाइट बजाज की है, एलईडी लैम्प सूर्या का है। तो ये क्या है? ब्रांड के नेम आ रही है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं कि इलेक्ट्रॉनिक में इंडोर लाइट भी बेचता है, होम अप्लायंसेस भी बेचता है, किचन अप्लायंसेस भी बेचता है, डेकोरेटिव लाइट भी बेचता है, फैंस, एसी, कूलर भी बेचता है, और अलग अलग ब्रांड की बेचता है। और उस ब्रांड में क्या बेचता है वो भी आपके सामने। इस बार आपके सामने कैटेगरी भी है, आइटम भी है और ग्रुप भी है। तो आप ग्रुप में, कैटेगरी में और आइटम में इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जूडियो है, ठीक है। अब जूडियो में क्या होता है? अगर आप कभी जूडियो गए होंगे तो नीचे लेडीज आइटम होगा, उसके ऊपर मेंस होगा, उसके ऊपर चिल्ड्रन होगा। तो अब मुझे बताइए, वुमेन्स में भी क्लोथ्स भी होते हैं, मेकअप का सामान भी होता है, शूज और चप्पल भी होते हैं। ऐसे मेंस में भी होता है, मेकअप को छोड़ दें तो जूते और कपड़े तो मिलते ही हैं, ऐसे ही बच्चों के भी होते हैं। अगर मैं आपको जूडियो की अकाउंटिंग करने के लिए कहूं तो मुझे आप बता सकते हैं व्हाट इज स्टॉक आइटम, व्हाट इज कैटेगरीज एंड व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या है पहले तो ये बताओ मुझे, जूडियो में ग्रुप क्या है? नहीं, गर्ल्स ग्रुप नहीं है। मेंस क्लोथ्स, वुमेन्स क्लोथ्स, मेंस मेकअप आइटम्स, मेंस शूज, वुमेन शूज। ये क्या है? ग्रुप है, ग्रुप। अब इसमें आइटम क्या होंगे? मैन क्लोथ्स में पैंट, शर्ट, पजामा, फलाना डिंगरा, शॉर्ट्स, जो भी हैं, ये क्या हो गए? स्टॉक आइटम। कैटेगरी क्या है? ब्रांड्स। हालांकि जूडियो में जूडियो का ही मिलता है, वहां ब्रांड के कपड़े नहीं मिलते। जूडियो में क्या मिलता है? जूडियो का। तो वहां कैटेगरी है ही जूडियो, तो वहां तो कैटेगरी है ही नहीं। वहां क्या मिलेगा? सिर्फ आपको ग्रुप और आइटम, ग्रुप और आइटम, ग्रुप और आइटम। आ रही है यहां तक बात समझ में? लाइफस्टाइल चले जाओ। अब आप लाइफस्टाइल गए हो कभी? मौका मिलेगा, कमा लो पहले, ठीक है ना। तो लाइफस्टाइल जब हम जाएंगे तो वहां पर अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े होते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। हाँ, वहां यूएस पोलो भी मिलेगा, वहां और भी बहुत सारे ब्रांड्स के नेम है। वहां कैटेगरी है,
वो ब्रांड के नेम क्या है, कैटेगरी। कि जैसे शर्ट्स है, हाँ शर्ट यूएस पोलो की भी है, हाँ डेनिम की भी है, दुनिया भर की 5-6 ब्रांड की वहां शर्ट लगी हुई है, तो कैटेगरी भी है, स्टॉक आइटम भी है, और ग्रुप तो क्लोथ्स है ही। तो ये आपको देखना पड़ेगा, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज कैटेगरी एंड व्हाट इज स्टॉक आइटम्स। आ रही बात समझ में? हाँ, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं इस पे गया अपने झोटवाड़ा कांटे में, रिलायंस में। रिलायंस में आप जैसे ही चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ना, वहाँ वॉशिंग मशीन भी रखी होती है, वहाँ टीवी भी लगे हुए रहते हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन भी मिलते हैं, वहाँ स्पीकर भी मिलते हैं, हाँ वहाँ आपको किचन में और भी बहुत सारे आइटम मिलते हैं, रख दो कितनी सारी। तो ग्रुप्स क्या क्या है वहाँ पे बताइए? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो तो मेन ही ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम में स्टॉक आइटम आ जाएंगे, और स्टॉक आइटम भी अलग अलग है। जैसे मैं स्पीकर देखने गया तो स्पीकर मेरे को जुबोनिक का भी मिला है, बॉट का भी देखा उन्होंने, ठीक है, और भी 3-4 उन्होंने मेरे को ब्रांड्स अलग अलग दिखाए। तो ये सब क्या है, कैटेगरीज। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप के जिसकी भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है, उसका आइटम क्या है और उसका ग्रुप क्या है। गॉट इट? तो यहां पे आपको क्वांटिटी भी दे रखी है सबकी और रेट भी दे रखी है। गोडाउन छोड़ दो एक बार, गोडाउन बाद में बताऊंगा गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं। फिर कैश विड्रॉ किया है 2 बार और 1 बार सागर इंडस्ट्रीज को पेमेंट किया है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इन 5 की एंट्री करके फिर यहां पर क्रिएट करना शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, ये 5 एंट्रीज तो शायद आप लोग कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, कर लेंगे ये। तो डायरेक्ट मैं एक बार ये क्रिएट करूं, चलिए क्रिएट करते हैं। ये एंट्रीज आपने लिख ली सारी, अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना? हाँ जी, अब देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। अब तक आप सारी चीज वाउचर में जाकर क्रिएट कर रहे हैं, वाउचर में कर रहे हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने माल खरीदा है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, पीछे से तो चला नहीं आ रहा, नया खरीदा है, नाम नहीं दे रखा तो कैश में खरीद लिया होगा। तो जब मैं परचेज वाउचर ओपन करूंगा तो यहां आइटम के नाम, क्वांटिटी, रेट सब आते हैं। ये मैंने आपको चढ़ाना बता दिया था। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से भी चढ़ा सकते हैं, और चाहें तो यहां पर आप होम पेज पे आए, जितनी भी आप चीजें चढ़ाते हैं आप क्रिएट पे चढ़ाते हैं। क्रिएट में आए, क्रिएट में एक तो आप लेजर्स चढ़ाते हैं। अभी आपने बनाया ना एसबीआई का बैंक बना, एसबीआई बैंक अकाउंट्स में, परचेज अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में, ये सब कहां क्रिएट होते हैं? लेजर में। ये देखिए नेम ऑफ आइटम भी है और उसका ग्रुप भी है, किसके अंडर जाएगा। अगर आपको स्टॉक आइटम चढ़ाना है तो यहां पर इन्वेंट्री मास्टर में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? इन्वेंट्री मास्टर में। अब इन्वेंट्री मास्टर में आए, आज आप ऐसे ही करना, आज यहां से चढ़ा के देखना एक बार, डायरेक्ट वहां मत चढ़ना। परचेज वाउचर में, इन्वेंट्री वाउचर में आना, सबसे पहले ग्रुप बनाना। सबसे पहले क्या बनाना? ग्रुप, ठीक है? ये ग्रुप पे आया। अब मुझे बताइए अपने इस एग्जांपल में ग्रुप क्या क्या है बच्चों? इंडोर लाइट, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, डेकोरेटिव लाइट और फैंस। पहले ये क्रिएट कर लेता हूं मैं। तो पहले तो आता हूं इंडोर लाइट पे, ये लिखा मैंने इंडोर लाइट, प्राइमरी में रहेगा, कंट्रोल ए। दूसरा क्या है? होम अप्लायंसेस, कंट्रोल ए, सेव कर दिया। तीसरा आइटम क्या है? किचन अप्लायंसेस, कंट्रोल ए, सेव कर दिया। डेकोरेटिव लाइट, कंट्रोल ए, सेव कर दिया। फैंस, एसी एंड कूलर, फैंस, एसी एंड कूलर, ये सेव कर दिया। हो गए सारे सेव। अब क्या है मेरे? अब अगला क्या बनाऊंगा बच्चों? स्टॉक कैटेगरी, है ना? इधर आया,
अब स्टॉक कैटेगरी में मेरे पास क्या क्या है ये देखने पड़ेंगे आपके पास। ब्रांड्स कौन कौन से हैं? सिस्का, फिलिप्स, बजाज, सूर्या, ऑसरम। मैं ये वाला चढ़ा के देख लेता हूं एक बार। ये सिस्का, कंट्रोल ए, फिलिप्स, कंट्रोल ए, बजाज, कंट्रोल ए, सूर्या, कंट्रोल ए, ऑसरम, कंट्रोल ए, सिस्का तो चढ़ा दिया था ना, सिस्का तो बना दिया। अब देखो वापस बनाओगे, ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। ठीक है, जो बना दिया वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, अब तुम्हारी स्पेलिंग एक ही जगह ई हो जाए तो वो तो बना देगा फिर। ठीक है ना। और क्या क्या है? हिताची, कंट्रोल ए, हेवल्स, कंट्रोल ए। अब देखो मेरी बात। बजाज आपने बना दिया है इंडोर लाइट में, होम अप्लायंसेज में भी बजाज आ रहा है, तो बजाज बजाज ही रहेगा। वो तो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो वो तो स्टॉक आइटम बजाज का एलईडी डाउन लाइट करेंगे और इधर बजाज का वैक्यूम क्लीनर करेंगे। तो वो जो एक ऐसा नहीं है कि बजाज आप बार बार, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही बताएगा, है ना। बजाज बना दिया है, फिलिप्स बना दिया है, बजाज हो गया है। इधर आ जाओ, एलजी, इलेक्ट्रोलक्स, ये कौन सा ब्रांड आ गया यार? इलेक्ट्रोलक्स, लक्स तो हमने साबुन ही सुना है। मेटैग, एलजी हो ही गया, हेवल्स हो गया, रोजी पे आ जाओ, रोजी, फिलिप्स हो गया, सिस्का हो गया, सूर्या हो गया, वोल्टास, एलजी हो गया, तूफान, वाह तूफान, क्या आ रहा भाई तूफान का फैंस, सैमसंग, बजाज हो ही गया। ये आपकी क्या हो गई? अब आपको क्या क्रिएट करना है? स्टॉक आइटम। अब यहां पर जो आपने क्रिएट कर दिया, अब देखना वो आएगा स्टॉक आइटम में। इधर आओ, सबसे पहले एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब किसका? एलईडी बल्ब सबसे पहले अंडर मतलब वो ग्रुप। एलईडी बल्ब किसका है? इंडोर लाइट का आइटम है। तो यहां लिखा आपने इंडोर लाइट, ये बना रखा है, देखो सेलेक्ट कर रहा। इंडोर लाइट में कौन से ब्रांड का एलईडी बल्ब हमारे पास? सिस्का का। तो यहां पे आपने सेलेक्ट करना है सिस्का, ये आ गया सिस्का। और क्रिएट क्या कर देंगे? पीसेस, कंट्रोल ए, फिर जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दे। अब आप के पास में अगर ओपनिंग बैलेंस है तब तो हम यहां डालेंगे, और ओपनिंग बैलेंस नहीं है, परचेज किया है, तो यहां नहीं डालेंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब मैंने क्या किया है? परचेज, तो ये सब परचेज वाउचर में चढ़ाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस तो समझ गए थे ना आप क्या मतलब होता है? ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब था? 31 मार्च को साल का अंत हो जाता है, और 1 अप्रैल को जो 31 मार्च का आपके पास बैलेंस होता है वो क्या आ जाता है? 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च को जो आपके पास अवेलेबल है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, और 1 अप्रैल को वो ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं मान रहा हूं कि मेरे पास में कोई ओपनिंग नहीं है, सीधे परचेज। तो कंट्रोल ए, ये एलईडी बल्ब मैंने कर दिया। अगला है एलईडी लाइट, ये वाला मैं पूरा कर देता हूं, 2 वाले। एलईडी लाइट किस में जाएगा? वही इंडोर लाइट्स कैटेगरी, फिलिप्स, अरे लैग लाइट हो गई क्या? एलईडी लाइट, इंडोर लाइट, फिलिप्स, पीसेस, जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दें, कंट्रोल ए। एलईडी ट्यूब, इंडोर लाइट किसका? एलईडी ट्यूब अपने पास फिलिप्स का, पीसेस में ही है, फिर जीएसटी डिटेल छोड़ दें। एलईडी डाउन लाइट, वही इंडोर लाइट, बजाज, पीसेस,
कंट्रोल ए, एलईडी लैम्प, इंडोर लाइट, सूर्या, पीसेस, कंट्रोल ए, सीएफएल बल्ब, इंडोर लाइट किसका है, सीएफएल, ऑसरम, पीसेस, कंट्रोल ए, सीलिंग लाइट, इंडोर लाइट, सिस्का, पीसेस, कंट्रोल ए, इंडोर लाइट हो गई। अब अपन एक काम करते हैं, होम अप्लाइंसेस में भी आते हैं। वॉशिंग मशीन, किस में है वॉशिंग मशीन, होम अप्लाइंसेस में। किसकी है वॉशिंग मशीन, हिताची की। किस में है, पीसेस में नहीं, नंबर्स में, एनओएस। तो क्रिएट कर दें एनओएस, वही जीएसटी डिटेल, कंट्रोल ए, इलेक्ट्रिक आयरन, होम अप्लाइंसेस किसका है, हेवल्स का, एनओएस में ही है, कंट्रोल ए, वैक्यूम क्लीनर, किसमें है, होम अप्लाइंसेस, कौन से ब्रांड का है, बजाज, एनओएस में, कंट्रोल ए, एयर प्यूरिफायर किसका है, फिलिप्स का, अच्छा सॉरी, होम अप्लाइंसेस फिलिप्स, एनओएस में, कंट्रोल ए, हो गया। यहां तक कर लेते हैं एक बार। अब आप क्या करेंगे, बाहर गए, अब आओ, आप ये क्रिएट कर चुके हो सारे आइटम, अब आप सीधे वाउचर पे आओ। अब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सब क्रिएटेड मिलेंगे आप। तो वाउचर पे आया, इनवॉइस नंबर, डेट छोड़े, पार्टी नेम। अब उधार खरीदा है तो नाम आएगा, नगद खरीदा है तो कैश आएगा। अपन अभी नाम है भी नहीं, तो क्या मान रहे हैं, कैश पेमेंट। कैश पे आया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, परचेज लेजर में क्या क्रिएट होगा, परचेज, कहां जाएगा, परचेज अकाउंट में। जीएसटी डिटेल है, छोड़ दें, कंट्रोल ए। अब नेम ऑफ आइटम है, पहला आइटम क्या है अपना, क्या बेचा है अपन ने, एलईडी बल्ब। आइटम 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 क्या बेचा है, एलईडी बल्ब, यहां लिखें एलई, ये आ गया एलईडी बल्ब, सब क्रिएटेड है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सेलेक्ट करो। कितनी क्वांटिटी है, 80 पीस, एक पीस कितने का है, 75 का, कंट्रोल ए। अगला आइटम क्या है, एलईडी लाइट, ये आ गए एलईडी लाइट पे। इसके कितने आइटम है, 56, 55 रुपए के हिसाब से, कंट्रोल ए। अगला क्या है, एलईडी ट्यूब, एलईडी लिखा, यहां से ट्यूब सेलेक्ट कर लें। ये कितने हैं, 44 पीस, 110 रुपए के हिसाब से। अब एलईडी ट्यूब के बाद क्या है, एलईडी डाउन लाइट, या टाइप करें एलईडी, ये आ गया साइड में डाउन लाइट। कितने पीस हैं, 15 पीस हैं, एक पीस 260 रुपए का, कंट्रोल ए। डाउन लाइट के बाद एलईडी लैम्प, फिर टाइप करें एलईडी, ये आ गया लैम्प। इसके कितने पीस हैं, 32 पीस, एक पीस कितने का है, 85 का, ये हो गया, कंट्रोल ए। एलईडी लैम्प के बाद सीएफ, 23 पीस थे क्या, अच्छा सीएफएल के कर दिए मैंने। फिर सीएफएल बल्ब, ये आ गया साइड में, एंटर मार के सेलेक्ट करें, 32 पीस, 85 रुपए का, कंट्रोल ए। सीएफएल बल्ब के बाद सीलिंग लाइट, एसई टाइप करें, ये आ गया साइड में सीलिंग लाइट, ये कितने हैं, 22 पीस,
₹65 के। अब चाहें तो इसी के नीचे अगला भी कंटिन्यू कर ले, होम अप्लाइंसेस, लेकिन आप तो आइटम वाइज चढ़ना, फिर वो बोलोगे हट गया सर, हुआ ही नहीं सेव। एक एक करके इंडोर लाइट कर लेना। 23,925 रुपए का क्या आएगा, टोटल परचेज आएगी किसकी, इंडोर लाइट की। आ गया यहां तक बात समझ में? कंट्रोल ए, सेव हो गई। अब ये दिखेगा कहां आपको, स्टॉक कहां दिखता है, या तो स्टॉक समरी में या प्रॉफिट एंड लॉस में। आप ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस में देखने की कोशिश करा करें। इधर आया मैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ये मारा मैंने एंटर, कहां दिख रहा है देखो आपको, ओपनिंग स्टॉक में तो दिख नहीं रहा क्योंकि ओपनिंग था ही नहीं, क्लोजिंग बन गया और परचेज बन गया। इस चीज को समझने की कोशिश करो। पहले मैंने माल खरीदा, कितने का टोटल माल खरीद लिया मैंने, 23,925 का माल खरीदा। वो तो देखो परचेज में दिख रहा है आपको, वो तो किस में दिख रहा है, परचेज में, ये रहा। अब अगर आप माल बेचोगे नहीं तो आपकी दुकान पे, शोरूम पे पड़ा रहेगा वो, और जब तक पड़ा रहेगा वो आपका स्टॉक है। जब तक पड़ा रहेगा वो आपका क्या है, स्टॉक। तो ये देखो 23,925 की खरीद थी, चूंकि बेचा नहीं तो ये देखो स्टॉक में 23,925 एज इट इज दिखा रहा है। और वो स्टॉक भी कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग। क्लोजिंग ही रहेगा, जब तक बेचोगे नहीं पूरा स्टॉक क्या बना रहता है, क्लोजिंग। इसके अंदर अगर आप और जाते हैं तो देखो एक हेडिंग दिख रही है इंडोर लाइट, क्योंकि भी अपन ने इंडोर लाइट ही चढ़ाई है। जब आप सारे चढ़ा देंगे, इंडोर लाइट, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, तो सारी लिस्ट आपको दिखेगी। उसके भी अंदर जाएंगे, फिर एंटर मारें। अब देखो इंडोर लाइट में आपके 3 और 3 6 और 1 7 आइटम है। सातों आइटम की क्वांटिटी आपके सामने है देखो, तो आपको वन शॉट पता रहेगा दुकान में बल्ब कितने हैं, लाइट कितनी है, सीलिंग फैन कितने हैं, सब आपको पता रहेगा। सीलिंग लाइट कितनी है, अभी मेरे पास मान लो सीलिंग लाइट कितनी है, 22 पीस। मेरे पास एक कस्टमर आया, कस्टमर बोलता है सर 15 क्या दे दो, सीलिंग लाइट दे दो। अब मैं 15 सीलिंग लाइट मेरी कॉस्ट के ऊपर ही दूंगा, जाहिर सी बात है यार, कमाने के लिए बैठा हूं। सीलिंग लाइट मुझे कितने की पड़ रही है, 65 रुपए की। सपोज करो इसको 80 रुपए में बेच देता हूं, किसको, सीलिंग लाइट बेच देता हूं। बेचने के लिए वाउचर बनाऊंगा, या आया वाउचर में, क्या एंट्री करूंगा इसकी बताओ, सेल्स वाउचर में। ये सेल्स के लिए मैंने F8 प्रेस किया, कैश में बेचा है, कैश ही ले रहा हूं, कंट्रोल ए, फिर कंट्रोल ए। सेल्स लेजर में क्या क्रिएट होगा, सेल्स, वो क्रिएट करना पड़ेगा। सेल्स कहां जाएगा, सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल ए। अब क्या बेची है, सीलिंग लाइट, ये सी टाइप किया, आ गया साइड में सीलिंग लाइट, ये सीलिंग लाइट सेलेक्ट कर लिया, ये मारा मैंने एंटर। कितने पीस, 15 पीस, कितने रुपए के हिसाब से, 80 रुपए के हिसाब से। कितने का बेच दिया, 1200। ये कंट्रोल ए हो गई से। अब आओ आप एस्केप, अब आओ आप प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ फर्क दिखेगा अब आपको। क्या फर्क दिख रहा है, एक तो सर सेल्स बढ़ गई 1200 से, और एक सर मेरी जो परचेज 23,925 की थी, अब मेरा स्टॉक 23,925 का नहीं है, अब मेरा स्टॉक कितने का रह गया, 22,950 का। क्यों, 15 पीस निकल गए, तो मेरा स्टॉक कम हो गया। पहले मेरा स्टॉक कितना था, 23,925, अब मेरा स्टॉक कितना है, 22,950। जब आप स्टॉक में आएंगे और यहां आप एंटर मारेंगे, इंडोर लाइट पे और एंटर मारेंगे, तो देखो सीलिंग लाइट अब 7 पीस रह गई, 22 थी, 15 बेच दी, 7 बच गई। जैसे जैसे बेचते जाएंगे कम होती जाएगी, फिर खरीदते जाएंगे बढ़ती जाएगी, और ये गेम चलता रहता है। दिस द प्रोसेस, ठीक है। तो आप ये सारे चढ़ाएंगे, बोलो हाँ। और 4th, 5th और 6th पॉइंट इसकी एंट्री और करा देता हूं मैं, हाँ लेकिन करा देता हूं मैं।
फिर भी करा देता हूँ, मैं चांस ही नहीं लूँ, पूछते रहते हो फिर भी पता नहीं। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 4 क्या एंट्री करोगे बताओ? विड्रॉ किया, विड्रॉ। हाँ लक्ष्मण, विड्रॉ किया पॉइंट नंबर 4 की, क्या एंट्री करेंगे? नहीं वो तो वाउचर बताया है, एंट्री क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, बैलेंस बढ़ा दूं विड्रॉ करने पे? हाँ, और डेबिट किसको कर देंगे? कैश को। तो एंट्री करें कैश डेबिट 4 नंबर की, कैश डेबिट, और विड्रॉ क्या कर रहा हूं, मतलब कहां से कर रहा हूं? बैंक ऑफ बड़ौदा से, वो हो गई क्रेडिट 10,000 से। पॉइंट नंबर 5 फिर विड्रॉ कर रहा हूं कैश, बिजनेस पर्पज से ही करते हैं विड्रॉ, पर्सनल पर्पज से करता तो विड्रॉ फिर ड्रॉइंग आ जाती है, ठीक है? तो ये वो वापस, अच्छा पर्सनल यूज ही है। अब इसकी बताओ एंट्री क्या करोगे? हाँ, ड्राइंग्स डीआर हो जाएगी। अब ड्राइंग्स क्या हो जाएगी? डीआर। कैश नहीं आएगा। कैश क्यों नहीं आएगा? व्यापार में पैसा आया ही नहीं, बाहर की बाहर ही निकल गया, पर्सनल पर्पस से ड्राइंग्स डेबिट। लेकिन बैंक का बैलेंस तो कम होगा नहीं, बैंक से निकाल ही नहीं रहा, बिजनेस से निकाल रहा है, तो फिर कैश होएगा। बैंक की जगह क्या आ जाएगा? कैश। ये कर देंगे आप 20,000। कहां करोगे बताओ? ये तो एंट्री कॉन्ट्रा में आप कर ही लेंगे, ये कहां करेंगे बताओ? पेमेंट वाउचर, बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, पेमेंट वाउचर। अच्छा, ड्राइंग को कहां क्रिएट करोगे? कैपिटल। ये बताओ, वो सागर इंडस्ट्रीज से उधार खरीदा था अपन ने, ये रहा ग्लास 19,500 के, उसमें से 50 का पेमेंट कर दिया। नहीं, इसको सही कर लेना बच्चों, है ना? ये 50 नहीं है, 19,500 ही है। पेमेंट कर दें अपन सागर इंडस्ट्री, जितना मांगेगा उतना ही तो दूंगा। मैं आपसे 5,000 मांगता हूं तो आप 10 देते हो क्या? 5 के 4 ही देते, 4.5, ठीक है ना? चलो, तो 50,000 का पेमेंट कर दिया, ओ सॉरी 19,500 का। क्या करोगे बताओ एंट्री? बताओ बताओ। डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जा रहा है ना, पेमेंट जा रहा है ना, तो सागर बैंक से जा रहा है क्या? हाँ, एसबीआई से जा रहा है बच्चों, तो एसबीआई क्रेडिट हो जाएगी। 19,500 से करना है ये वाली एंट्री? नहीं, गलत है, वो खरीदा है 19,500 का अपन, ठीक है? पेमेंट वाउचर में सागर इंडस्ट्रीज को आप क्रिएट कर ही चुके थे, ऊपर क्रेडिटर्स में उधार खरीदा था ना। ये रहा सनी क्रेडिटर। हाँ, क्वांटिटी कहाँ है? फ्री क्वांटिटी, हाँ कल वाला मैं बनाऊंगा, उसका वीडियो अलग से बना दूँ, कल वाले को मैं वीडियो ही बनाऊंगा। वो फ्री क्वांटिटी वाले जो भी आपके कल आए थे असाइनमेंट नंबर 16 में, वो सब छोड़ देना। एक्चुअल बिल्ड फिर भी मैंने कल बता दिया था, जितना आ रहा उतना कर लो, उसमें वो मैं क्रिएट कर दूंगा। गोडाउन बताऊंगा अभी, गोडाउन क्रिएट करना भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये रहा गोडाउन, यहाँ क्रिएट पे आए, ये रहा गोडाउन, और क्या, यहाँ क्रिएट कर लो गोडाउन कौन सा है। अब जैसे कौन सा गोडाउन है? आकाश स्टोर, आकाश स्टोर। फिर जब वो स्टॉक आइटम बनाऊंगा तब गोडाउन भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसको अपन को यस करना पड़ेगा। ऑल्टर में गया मैं, जैसे कि पहला आइटम क्या था? एलईडी बल्ब, गोडाउन नहीं पूछा क्या? कहाँ दिख रहा है?
गोडाउन कहाँ गया भाई? यहाँ बैलेंसेज में के बाद में मिलता है ये रहा मेन लोकेशन या आकाश स्टोर, कौन से गोडाउन का है, इसलिए अभी आप इसको छोड़ ही दें, इसको अपन बाद में ही करेंगे। अभी गोडाउन वोडाउन मत चढ़ाओ, आप तो स्टॉक आइटम चढ़ाओ, ग्रुप बनाओ और कैटेगरी बनाओ, ठीक है ना। ये हो ही गई, इसकी पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ।